अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक और वीडियो के साथ आपके सामने डॉक्टर उस्मान गफर हाजिर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस की एंटीबॉडी टेस्टिंग के हवाले से कि एंटीबॉडी टेस्टिंग असल में है क्या। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसका क्या मतलब है, नेगेटिव आता है तो उसका क्या मतलब है, किसको ये टेस्ट करवाना चाहिए, और अगर आपके अंदर एंटीबॉडीज़ टेस्ट हैं, एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, टेस्ट पॉजिटिव है, तो क्या आप कोरोना वायरस से सेफ हो गए हैं, क्या आपको दोबारा नहीं होगा। तो इन तमाम सवालों के जवाब देखने के लिए वीडियो देखते रहिए और होपफुली बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको पसंद आए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एंटीबॉडी टेस्ट के हवाले से कि एंटीबॉडी टेस्ट का मतलब क्या है। तो एंटीबॉडीज़ कहते हैं हम हमारे बॉडी के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को, कि जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई बाहर से वायरस आ तो है, फॉर एग्जाम्पल जिस कोरोना वायरस के हवाले से, अगर कोरोना वायरस का हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ फाइट करेगी। और फाइट करने के लिए वो एक आर्मी तैयार करती है, एक फ़ौज तैयार करती है। आपको इसको इस तरीके से समझ लें, और वो जो फ़ौज है उसका नाम एंटीबॉडीज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका एंटीबॉडीज़ टेस्ट आपने किया और वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो फौज तैयार हुई थी, यानी कि वो आपके अंदर कोरोना वायरस आया था तभी तो आपकी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ तैयार की। तो अगर एंटीबॉडीज़ टेस्ट पॉजिटिव थे तो इसका मतलब यही लिया जाता है मोर देन लाइकली कि आपको कोरोना वायरस हुआ था और उस वजह से आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई। तो लेकिन अगर वो नेगेटिव होता है तो इसका क्या ये मतलब है कि आपके अंदर एंटीबॉडीज़ इसलिए नहीं बनी, या इसलिए टेस्ट नेगेटिव इसलिए है कि आपके अंदर वायरस ही नहीं आया, ऐसा नहीं है। इसके हवाले से एक स्टडी हुई, छोटी सी स्टडी है सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी में 177 पेशेंट्स पे, लेकिन वर्थ मेंशनिंग है। तो उन्होंने क्या किया कि 177 लोगों का जिनका टेस्ट पॉजिटिव था कोरोना वायरस का, एंटीबॉडी टेस्ट नहीं, जो वायरस का टेस्ट होता है, जो पीसीआर टेस्ट होता है, जो नेजल स्वाब करते हैं या ओरल स्वाब करते हैं, ये देखने के लिए कि आपके अंदर वायरस मौजूद है कि नहीं बीमारी के दौरान जब सिम्टम्स होते हैं। तो वो टेस्ट उनका पॉजिटिव था, यानी कि उनको कोरोना वायरस हुआ था, तो उनका टेस्ट पॉजिटिव था। उनका उन्होंने बाद में कुछ दिनों बाद उन्होंने उनका एंटीबॉडीज़ टेस्ट किया चेक करने के लिए कि उनकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बना ली हैं कि नहीं। तो उन्होंने देखा कि उन एवरी 10 पेशेंट्स में से 9 पेशेंट्स के अंदर तो एंटीबॉडीज़ टेस्ट पॉजिटिव था, लेकिन हर 10 में से एक के अंदर नहीं पॉजिटिव, नेगेटिव था। यानी कि 10% लोगों में एंटीबॉडीज़ नहीं बनी, या ये कह सकते हैं कि वो टेस्ट नेगेटिव था तो उनकी बॉडी एंटीबॉडीज में नहीं थी। अब उसकी ये वजह भी हो सकती है कि एंटीबॉडीज़ बनी हो बट वो बहुत शॉर्ट लास्टिंग हो और कुछ अर्से में उनकी ख़त्म हो गई हो एंटीबॉडीज़, और या फिर ये भी ले सकती है शायद उनके अंदर बनी ना हो एंटीबॉडीज़। लेकिन ये हाइपोथेसिस है, इसके बारे में एग्जैक्टली वजह नहीं पता कि क्यों उनका नेगेटिव था। लेकिन जिनके अंदर एंटीबॉडीज टेस्ट पॉजिटिव भी है, अगर एंटीबॉडीज टेस्ट पॉजिटिव हो गया है तो क्या वो सेफ हो गए कोरोना वायरस से, अब उनको कोरोना वायरस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उनको फिर भी कोरोना वायरस हो सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स, जिनको हम स्ट्रेन कहते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेन होते हैं इनके। अगर आपको एक स्ट्रेन हुआ है, इसको कोरोना वायरस के किसी एक स्ट्रेन ने इफेक्ट किया है तो वो उससे के अगेंस्ट तो आप सेफ चलेंगे, कुछ अर्से के लिए हो गए, एंटीबॉडीज बन गई, लेकिन बाकी स्ट्रेन आपको अभी भी इफेक्ट कर सकते हैं। तो यू आर नॉट कम्प्लीटली सेफ। तो अभी भी आपको तमाम वो पब्लिक सेफ्टी मेजर्स, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सब चीज़ें आपको उसी तरीके से एहतियात करनी है आपको। तो फिर क्यों करें ये टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट करना ही क्यों चाहिए, किसको करना चाहिए और करने की क्या फ़ायदा क्या है अगर आपको कुछ से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा तो इसका एक तो कुछ डॉक्टर्स वगैरह में करते हैं यहाँ पे यूके में, तो डॉक्टर्स को उन्होंने करना शुरू किया है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल का करना शुरू किया है, ताकि पता चले कि एक डाटा एनालिसिस भी हो जाए, उनके रिकॉर्ड में आ जाए, बट कि और कि कौन कौन सेफ हैं रिलेटिवली। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आपको अंदर एंटीबॉडीज़ अगर हैं भी तो यू आर नॉट कम्प्लीटली सेफ। जो मोस्ट स्टडीज हैं वो यही कहती हैं कि अप टू 6 मंथ्स तक तो आपसे हैं, चलें ठीक है, 6 मंथ तक एंटीबॉडी लास्ट करेगी, मोस्ट स्टडीज़ कहती हैं, जो कि इतनी ऑथेंटिक अभी भी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर यही कह रही हैं। लेकिन उससे ज़्यादा का क्या उससे ज़्यादा एंटीबॉडी लास्ट करेंगी, वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट सर्टेन। तो लेकिन जो मेरे ख्याल से एक फ़ायदा उठाया जा सकता है एंटीबॉडीज़ टेस्ट का, वो ये कि यहाँ पे यूके में तो इस पर इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी काम हो रहा है प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन पे। तो अगर आपको सिम्टम्स हुए थे कोरोना वायरस के हवाले से और आपको लगता है कि आपको कोरोना वायरस हुआ था और शका में टेस्ट करवाया उसका या नहीं करवाया,
लेकिन हुआ तो आप उसका एंटीबॉडी टेस्ट कर, आप इस नीयत से करें कि आप अगर एंटीबॉडीज़ आपके अंदर है तो आप प्लाज्मा प्लाज्मा डोनेट करेंगे आप, ताकि वो किसी और मरीज़ को लग जाए। और क्योंकि प्लाज्मा पे काम काफ़ी हो रहा है पाकिस्तान में एज अ ट्रीटमेंट के तौर पे, कि जो मरीज़ होते हैं, सीरियस मरीज़ हैं ख़ास तौर पे, जो आईसीयू में या हॉस्पिटल एडमिशन, उनको प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन करते हैं। उन मरीज़ों का जिनको पहले कोरोना वायरस हुआ था विद पॉजिटिव एंटीबॉडी टेस्ट एक सर्टेन लेवल होना चाहिए थी सर्टेन, तो वो सब चीज़ें लोकल गाइडलाइंस की मुताबिक हैं, तो वो फिर तो ठीक है, फिर तो आप करा लें एंटीबॉडीज टेस्ट। वरना उसके अलावा मुझे तो कोई इसका खास फ़ायदा नज़र नहीं आता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। थिंग्स कीप चेंजिंग, वी नेवर नो, मे बी शायद फ्यूचर में कुछ चेंजेस आएँ तो उसके फ़ायदा हो। एक और जो केस सिनेरियो को क्विकली डिस्कस कर लेते हैं वीडियो ख़त्म करने से पहले, कि आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोरोना वायरस के सारे सिम्टम थे और फीवर, कफ या बाकी कोई भी सिम्टम्स तो उसके हैं, पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपने एंटीबॉडीज टेस्ट किया वो नेगेटिव है, तो एक वजह तो पहले हमने डिस्कस की, हो सकता है आपके अंदर एंटीबॉडीज बनी ना हो। दूसरा ये भी इसकी वजह हो सकती है कि आपके जो सिम्टम थे कोरोना वायरस के थे ही नहीं, क्योंकि डिजीज हैज़ बीन ओवर एस्टिमेटेड एज वेल। एट द सेम टाइम लाइक अंडर एस्टिमेट भी लोग करते रहे, लेकिन इसका ओवर एस्टिमेट भी किया गया। ओवर एस्टिमेट जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ऑल दो, क्योंकि हर फीवर को, हर खांसी को, हर गला ख़राब होने को पिछले 4-5 महीने में हमने इसको कोरोना वायरस के तौर पे ही समझा कि कोरोना वायरस है, जो कि कुछ हद तक ठीक है, आपने सेफ्टी की, लेकिन बाकी जरासीम भी तो अपनी जगह मौजूद हैं, जो बाकी बीमारियां भी तो अपनी जगह मौजूद हैं जो पहले होती थी कोरोना वायरस से पहले। और हो सकता है आपको उनमें से कोई सी बीमारी है, उनमें से कोई जरासीम ने इफेक्ट किया हो, कोरोना वायरस ने ना किया हो, तो ये भी हो सकता है इसी वजह से आपका कोरोना टेस्ट नेगेटिव है। तो इस चीज़ को, इसको बहुत ज़्यादा उसमें सीरियसली लेके देना देखें, अगर आपको नेगेटिव है तो आप, या पॉजिटिव है, दोनों सूरत में अपनी पब्लिक सेफ्टी मेजर्स लेते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहें और एहतियात का जो है इसको मत छोड़िए। बाकी अपना ख्याल रखिए और इंशाल्लाह और भी मज़ीद वीडियोस, अगली वीडियोस में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ज़्यादा ताख़ीर ना हो, और अपने कोई जो भी सवाल आते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में प्लीज़ लिखिए, और कोशिश करूँगा उन सवालों के जवाब दूँ या फिर उनके बारे में वीडियो बनाऊँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम।